हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले यूपी लेखपाल एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम, यूपीएसआई एग्जाम या फिर यूपी टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिनमें से हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। सरासर, बिल्कुल, निपटना, एकमात्र। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निपट का समानार्थी नहीं है। निपटना शब्द जो है निपट का समानार्थी नहीं, जबकि सरासर, बिल्कुल और एकमात्र ये तीनों ही जो है निपट के समानार्थी शब्द होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिया विशेषण एक भेद है, अव्यय का, विशेषण का, निपात का या फिर समापिका का। करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्यय का। किसका? अव्यय का। अगला क्वेश्चन हमारा है, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को या फिर स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा समास कहा जाता है हमारा शब्दों के मेल को। शब्दों के मेल को। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया गया, बंदर का तत्सम रूप है मरकट, वानर, कपि, हरि। तो देखिए सारे बंदर के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लेकिन पूछा गया बंदर का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा वानर। क्या हो जाएगा? वानर। उसके बाद प्रश्न हमारा है, उन्मूलन का विलोम है अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। देखिए उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से किसी चीज को समाप्त करना, नष्ट करना। तो उसका क्या हो जाएगा? विलोम संश्लेषण, अर्थात उसको सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो आंखों में गड़ना का अर्थ होता है मन में खटकना, मन में खटकना। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थाविर, युधिष्ठिर, युद्ध थिरक या फिर युद्ध स्थायी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे कहा जाता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो जुड़ते हैं क्रिया के साथ में। किसके साथ में? क्रिया के साथ में। जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। शास्त्री, व्याकरण, व्याकरणविद, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति व्याकरण जानता है उसे कहा जाता है व्याकरण। क्या कहते हैं इसको? व्याकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, निपात, विकारी शब्द या फिर उपसर्ग। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के साथ लगाकर विशेष बल प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? निपात कहते हैं, उसको निपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शाखा, साहा, ताथा, दाधा, टाठा, डाढ़ा, चाचा, चाचा, इया। तो बात की जाए हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं शाखा, साहा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे कहा जाता है समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? दैनिक, अड़ियल, मानवीय, बाहरी, दयनीय, अगला, कथ्य, दैहिक। तो यहाँ पे संज्ञा से बने हुए जो विशेषण वो है हमारा कथ्य और दैहिक। कथ्य और दैहिक। प्रश्न अगला हमारा है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है लिखावट, अपनापन, छुटपन या फिर लड़कपन। देखिए सर्वनाम से बनी इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है वो है अपनापन, अपनापन। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है विशालता, क्षमता, ममता, शीघ्रता। तो देखिए शीघ्र शब्द जो हमारा है शीघ्र, तो शीघ्र से बनी हुई है शीघ्रता। क्या है? शीघ्रता।
अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ और बड़ा आ, का और गा, था, दा, फा, भा। तो देखिए अल्प प्राण वर्ण जैसे कि पहला जो वर्ण हो, जैसे कि एक वर्ण में एक जो वर्ग होता है उसमें से 5 अक्षर होते हैं, जैसे का, खा, गा, घ, अंगा। तो पहला जैसे कि और तीसरा जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसके अनुसार का और गा ये क्या है? अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा, ठा। तो इनमें से मा जो हमारा है वह घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा, बाकी जो है घोष वर्ण के अंतर्गत नहीं आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि स्पर्श व्यंजन जो हमारे टोटल होते हैं 25 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और यारा लावा जो है इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शाखा, साहा होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 11, 22, 33, 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 व्यंजन होते हैं, और 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है वह है? मूर्धन्य वर्ग का, तालव्य वर्ग का, ओष्ठ वर्ग का या फिर कंठ वर्ग का। तो देखिए जब तालु से होता है तो उसे कहा जाता है तालव्य वर्ग का। जैसे कि ता, था, दाधा, ना, ता वर्ग के जो अक्षर होते हैं ता, था, दाधा, तो ये जो होते हैं तालव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो देखिए यहाँ पे रूढ़ शब्द की बात की गई तो इसमें से वैभव जो है वह रूढ़ शब्द है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है? अनुधन अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, अनु प्लस आय। तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। कवित्री का संशोधित रूप है कवित्री, कवयत्री, कवयत्री या फिर कवइत्री। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कवइत्री, कवइत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है? बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत न डालना। तो बैठे से बेगार भली का तात्पर्य यही होता है कि निरर्थक से कम लाभ का काम भी अच्छा होता है। जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो खाली बैठने से अच्छा है कि जो भी हमें अर्निंग हो रही हो या फिर जो भी हमें सीखने को मिल रहा हो तो हमें करते रहना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। उसके बाद क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा दीर्घ स्वर्ग नहीं है, क्योंकि बड़ी ई, ए, ऐ ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं, जबकि छोटी ई जो है दीर्घ स्वर नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, 13, 9, 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कितने? 4। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 14, 11, 13, 5। करेक्ट आंसर हमारा है 13। कितने? 13। सॉरी 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।